हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़े थे डाटा स्ट्रक्चर और डाटा स्ट्रक्चर का सर्विस पढ़े थे। आज पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर में एल्गोरिदम्स क्या होते हैं और एल्गोरिदम्स का यूज क्या होता है। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग अच्छा वीडियो लगे तो लाइक करिएगा। चलिए, एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर क्या है, इसमें हम आपको बताते हैं कि एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर क्या है। एल्गोरिथम डाटा स्ट्रक्चर में ये होता है कि जैसे हमारा जो वर्क फ्लो होता है, जो हमारा कार्य करता है, इसमें होता है कि हम लोग एल्गोरिथम क्यों पढ़ते हैं। एल्गोरिथम में क्या होता है ना कि जैसे हमारा जो छोटा छोटा स्टेप में स्टेप वाइज हमारा जो काम होता है। मान लीजिए कि हमें क्या करना है कि जैसे आप लोग पढ़े होंगे ना मैथमेटिकल में, मैथ में पढ़े होंगे कि मतलब बहुत सारा लॉन्ग क्वेश्चन पीवीआई रहता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप मतलब यहाँ पे लिखेंगे दी प्रूफ डेट, और फिर मतलब जो गिवन होता है कि हाँ इसने नंबर दिया, इक्वेशन 1+2 ऐसे लिखते हैं और फिर लास्ट में प्रूव कर देते हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग फार्मूला लगा के करते हैं ना, सेम टू सेम वैसे ही काम हमारा एल्गोरिदम करता है। तो आप लोग समझ गए कि एल्गोरिदम का क्या यूज है और ये कैसे काम करता है, स्टेप बाय स्टेप काम करता है। हालांकि जैसे हमारा एल्गोरिदम है तो एल्गोरिदम में बहुत सारी चीज हो सकते हैं। जैसे हम लोग इनपुट देते हैं एल्गोरिथम को और ये हमारा आउटपुट देता है। जैसे हम लोग इनपुट में एक क्वेश्चन दे दिए हैं, मतलब मैथ का कोई फार्मूला या फिर कोई एल्गोरिथम प्रमेय को सोल्व करने के लिए दे दिए हैं। तो वो क्या करेगा, एल्गोरिथम एल्गोरिथम क्या करता है कि अपने अंदर उस सेटिंग को पहले देखता है और उसको स्टेप बाय स्टेप हमें समय की अनुभूति रखते हुए वो हमारा सॉल्यूशन आउटपुट के रूप में देता है। तो एल्गोरिथम का यही काम है कि समझिए, एल्गोरिथम का सिंपल सी भाषा में समझिए कि एल्गोरिथम का एक काम है कि हमारा कोई भी जो डेटा है या फिर जितना भी हमारा जो वर्क फ्लो काम करता है कंप्यूटर में, तो उसके लिए हमारा एल्गोरिथम जो डाटा स्ट्रक्चर में जो डाटा को एक्सेस करता है इफिशिएंटली इफिशिएंटली समझ जाइए कि हमारा एल्गोरिथम ही एक, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, गिव द कोर लॉजिक एंड इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्रोसेसिंग द गिवन डाटा, जो हमारा डाटा को देता है और प्रोसेस करता है। जो हमारा इंस्ट्रक्शन होता है और लॉजिक, लॉजिक में कल हम लोग क्या क्या पढ़े थे कि जैसे हमारा लॉजिक हो गया मतलब लॉजिक में एक पढ़े थे कल हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में ये पढ़े थे, लीनियर नॉन लीनियर दो प्रकार के होते हैं। लीनियर में क्या होता है कि हमारा स्टैक होता है, ट्री होता है, ग्राफ होता है, बहुत सारा चीज होता है। और नॉन लीनियर में होता है हमारा मतलब क्यू होता है, मतलब जो जो आते हैं आप लोग को कल बताए थे वीडियो में, आप पीछे जाके देख लीजिए। खैर, अब चलिए हम लोग आउटपुट देखते हैं कि आउटपुट एल्गोरिथम में क्या होता है। कि एल्गोरिथम जो आपको स्टेप बाय स्टेप ये करके आपको देता है, जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टेप बाय स्टेप करके देता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक ए स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन डिजाइनेड फॉर एल्गोरिथम प्रॉब्लम। जो हमारा प्रॉब्लम होता है, जो डेटा में जो स्टोर हम लोग करते हैं उसमें जो प्रॉब्लम आती है और उसको, जैसे मान लीजिए आपके पास एक पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव है, आपने अपने दोस्त को दिया कि हाँ लो भाई पेन ड्राइव में इसमें जितना भी डेटा होगा उसको तुम देखकर हमको मतलब देना, हमको बताना कि हाँ इसमें ये डेटा है। तो क्या करेगा, पहले स्टेप क्या करेगा, अपना कंप्यूटर ऑन करेगा और फिर उसमें अपना जो पेन ड्राइव दिए उसको लगाएगा। ऐसे तो नहीं डायरेक्ट ले जाके लगा दिया और लैपटॉप पे, और फिर उसको ऑन करके देख लिया, ऐसे नहीं। फिर कंप्यूटर शट डाउन से फिर ऑन होगा, पावर ऑन होगा, फिर वो पेन ड्राइव लगाएगा, फिर पेन ड्राइव का जो नीचे ऑप्शन आएगा उसको ओपन करेगा, उसको ऑन करेगा, फिर उसमें जाएगा, फिर उसमें फाइल को ढूंढेगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमारा एल्गोरिथम प्रॉब्लम सोल्व करता है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब क्या होता है कि एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम का मतलब हुआ कि जो हमारा डेटा को एनालाइज करता हो, एनालाइज एल्गोरिथम कैसे एनालाइज करता है हमारे डेटा को। ये क्या करता है कि जो हमें मान लीजिए, आपको एक सिंपल सी उदाहरण देते हैं। जैसे हम लोग शादी में जाते हैं, शादी में क्योंकि मैरिज में मतलब जाते हैं, तो क्या होता है कि हमें दो फंक्शन चाहिए, हमें दो फंक्शन चाहिए, एक रेड वाला और एक येलो वाला, यानी कि एक हल्दी और यानी कि एक जो शुभ विवाह बारात होता है। तो इसमें समझिए, आपको लग रहा होगा कि हम वीडियो में ज्यादा थोड़ा अब मतलब भाषा थोड़ा ज्यादा अथी कर पा रहे हैं, मतलब थोड़ा
ज़्यादा भोजपुरी टाइप में बोल रहे तो कोई बात नहीं, आपको समझना जरूरी है। आप हमको मेरे भाषा पे नहीं जाना है, ओके, मेरा लैंग्वेज पे नहीं जाना है, आपको समझना ना जरूरी है। तो क्या होता है कि दो फंक्शन होते हैं हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे साथ बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ ब्लू ब्लू मतलब बहुत सारे ऑप्शन, ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, ब्लैक है हमारे पास, और यहाँ रेड भी है, मतलब बहुत सारे हमारा भी ऑप्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमको पता है कि हाँ मेरा दोस्त जो है वो हल्दी के दिन पीला पहनेगा, तो हमको भी शायद पीला ही पहनना होगा, ठीक ना। तो क्या होता है कि अलग अलग फंक्शन, आपके पास दो ही फंक्शन होता है, और क्या होता है कि आपके पास दो फंक्शन होते हैं लेकिन आपके पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन में आपको ये एनालिसिस करता है, तो सिंपल यही होता है हमारा एल्गोरिथम में एनालाइज क्या करता है कि हमारे पास ऑप्शन में बस मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन होता है और मेरे पास अपॉर्चुनिटी मौका दो ही रहता है, और आपको उसमें चूज किया जाता है कि हाँ आप पे अपने डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं और किस तरह आप उस कंटेंट में देते हैं कि आपका डेटा को मतलब रिसोर्स जो मैनेज करता है, देखिए यहाँ पे जो रिसोर्स मैनेज करता है, इनडिफाइन करता है और सॉल्यूशन को एफिशिएंट करके और आपके मेमोरी में अच्छी तरह से स्लॉट करता है, आपके मेमोरी में अच्छी तरह से सेव करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देख लीजिए इस वाई डू वी डेटा एनालिसिस, तो व्हेन फेसिंग टू कंप्यूटिंग चैलेंज देयर आर ऑफ्टन मल्टीपल एल्गोरिथम अप्रोच द yield द करेक्ट आउटपुट। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जो मल्टीपल होते हैं, और आपके आपको आपको खुद ब खुद अप्रोच करके उसको सही चूज करना है कि हाँ मुझे इस डिजाइन के, जैसे हमारे पास शेरवानी हो गया, सूट हो गया, मतलब बहुत सारे ब्लेजर हो गए, फिर अलग अलग प्रकार के हमारे पास आते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या करना है। तो वही होता है कि जो हमारा सिंपल सी भाषा में समझिए ना कि हमारा जो एल्गोरिथम एनालाइज करता है वो हमारे पास फंक्शन में हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि आप चूज करिए, और आपका अप्रोच क्या है, आप मल्टीपल भी काम कर सकते हैं, आप मल्टीपल इसमें डेटा को दे सकते हैं और ये आपका प्रॉब्लम सोल्व करके आपको देता है। ओके, समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। टाइम कम्प्लेक्स जो हमारा डेमिनेशन कम्प्लेक्सिटी होता है, जैसे दो प्रकार का आपको बोले ना, दो दो फंक्शन होता है। एक होता है हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी और एक होता है रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो इसमें क्या होता है कि हम पहले स्पेस कम्प्लेक्सिटी के ऊपर चलते हैं वंस मोर अगेन। हाँ, तो हमारा जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होता है इसमें क्या होता है कि देख लीजिए द टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रिक्वायर बाय एल्गोरिथम ड्यूरिंग टू एग्जीक्यूशन। इसमें नोट्स है, दिस टाइपिकली actually space number of elements needed executing the space taken by the intelligent input data in cell। इसमें क्या होता है कि हमारा मान लीजिए कि आपके पास एक गोदरेज है, सिंपल भाषा में उदाहरण समझिए, आपके पास एक घर में एक गोदरेज है और उसमें हमारा चार गो खंदा है। कितने खंदा है? चार गो, मतलब चार बॉक्स है। अब चारों बॉक्स में अब आपको डिपेंड करता है कि आप जो इनपुट दिए हैं, जो आप इनपुट दिए हैं, तो इनपुट आपका, इनपुट को हटाइए, इनपुट को कोई मायने नहीं रखता। जो आउटपुट निकलता है तो आपको ये करना है कि जो चारों बॉक्स हैं, चारों बॉक्स में हमें कितना स्पेस के प्रति स्पेस के साथ रखते हुए हमें जितना भी मेरा जो ड्रेस है वो सबको स्टोर करना है। तो इसका मतलब स्पेस कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि हमें अलग अलग प्रकार के जगह जो उनकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स नीड करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूट स्पेस टेकन बाय इनपुट डाटा एंड सेल्फ। समझ गए ना कि टोटल जितना आपका मेमोरी में जो स्पेस है वो जो एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको क्या करना है कि इनपुट को छोड़ के और आपको आउटपुट पे ज़्यादा एग्जीक्यूट करना है कि आउटपुट, हाँ मेरा जो आउटपुट है उसका कितना स्पेस में मेरा जो डेटा है वो सेव हो रहा है और कितना स्पेस हमारे पास बच रहा है। तो हमारा स्पेस कम्प्लेक्सिटी यही होता है, और कितना कम से कम स्पेस में हमारा डेटा रन करता है। ओके, तो इसमें जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसके दो प्रकार होते हैं, स्पेस कम्प्लेक्सिटी का दो प्रकार होते, नहीं एक मिनट सॉरी, हाँ ये मतलब इसका प्रकार नहीं होता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई। अब होता है रन टाइम कम्प्लेक्सिटी। इसमें क्या होता है कि द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू रन द एल्गोरिथम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश फोकस वी एवल्यूटेड हाउ द प्रोसेसिंग टाइम स्केल proportionality proportionally proportionally as the size of the input data is increased।
जो हमारा रन टाइम में क्या होता है कि जो हमारा रन टाइम होता है उसमें डाटा को इंक्रीज करता है। और डाटा कैसे इंक्रीज करता है? जो कि हम जो लोग जो जो डेटा रहते हैं, जैसे टाइम कम्प्लेक्सिटी में दो प्रकार के हो जाते हैं, जैसे वाल क्लॉक टाइम और नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो हम लोग पहले वाल क्लॉक टाइम पे चलते हैं। इसमें क्या होता है कि देख लीजिए यहाँ पर नीचे डिफिनेशन लिखा हुआ है, measuring the exact physical time elapsed during execution। एग्जाम्पल में मिली सेकेंड हो गया। दिस इज often unreliable for standard analysis because blocked based on the specific hardware background process and compiler uses। इसमें क्या होता है कि वह क्लॉक टाइम क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एक आपका यहाँ घर है और यहाँ आपका दोस्त का घर है। तो जैसे आप लोग यहाँ से अपने दोस्त के घर जा रहे हैं, यहाँ से आप जा रहे हैं दोस्त के घर, तो आपका जो इसमें जो हमें समय और दूरी जो टाइम मापने का जो रन टाइम होता है उस मापने का हमारे पास दो तरीका है। हम कैसे माप सकते हैं? एक तो हम किलोमीटर में माप सकते हैं और एक मिली सेकेंड में माप सकते हैं कि हाँ हमें कितना किलोमीटर चला है और कितना मिली सेकेंड यानी कितने समय में हम अपने दोस्त के घर पहुंच गए हैं। तो खैर ये आपको वॉल क्लॉक टाइम में मिलता है कि आप कितना दो दो तरह का मापने वाला होता है। तो यही क्या करता है कि हमारे माप के जो हमारे मिली सेकेंड या फिर किलोमीटर या फिर बहुत सारे होते हैं, उस समय आपको माप के आपका जो रन टाइम बताता है उसको हम लोग वॉल क्लॉक टाइम बोलते हैं, जो कि एकदम टाइमली चलता है। मतलब आप कितना कैलकुलेशन कितना जल्दी कर सकते हैं, आप किस मेथड पे काम कर रहे हैं और वो कैलकुलेट कितना जल्दी कर रहे हैं, वो आपको वॉल क्लॉक टाइम में मिलता है, जो कि मिली सेकेंड जो कि रिक्वायर्ड करता है हमारे न्यू न्यू डेटा को परफॉर्मेंस करता है। ओके, अब चलते हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस में। नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या है कि हमारे जो काउंटिंग द फंडामेंटल ऑपरेशंस, असाइनमेंट ऑफ कंपैरिजन, प्रमोटेड or permitted by the algorithm they provide a universal hardware independence or metric data reliability so how to algorithm scales। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ ऑपरेशन होता है, इसमें हमारा जो नंबर होता है वो जैसे डाटा जो क्या होता है बताते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पढ़ा है कि जो हमारे पास कैलकुलेटर होता है, जैसे ये आपका कैलकुलेटर की तो इसमें क्या होता है कैलकुलेटर में कि आपके पास कैलकुलेटर है और इसमें आपको मान लीजिए कि आपको 8 गुना 4 करना है, 4 प्लस 2 करना है, 3 3 माइनस 1 करना है। तो इस सब को सॉल्यूशन को जो कैलकुलेट करता है, जो सॉल्यूशन हमें निकालता है वो कितना समय में निकालता है। और इसमें होता है कि इसको दो तरह के जो तो आपको बता दिए, किलोमीटर और मिली सेकेंड। लेकिन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि नंबर में ये हमारा डाटा को प्रोवाइड करता है और हमें ये बताता है कि ये जो होता है ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का मिलकर और ये काम करता है। जो कैलकुलेटर होता है ये हमारा एल्गोरिथम में स्केल का काम करता है और ये मापता है कि आप कितने समय में आपका जो अम, क्या बोलते हैं उसको, जो आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो कैसे निकलता है। तो नंबर ऑफ ऑपरेशन का मतलब यही होता है, आप समझ गए। और ये हमारा शो करता है कि हमारा एल्गोरिथम जो डेटा है उसमें कितना नंबर पे हमारा डेटा को एग्जीक्यूट करता है। ओके, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो इतना ही रहा, लेक्चर 2 था आज का। तो थैंक यू एवरीवन।